वेलकम टू एकलव्यंस। हम कर रहे थे चैप्टर पॉलिनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स पे हमने पिछले क्लास में बात किया अल्फ़ा बीटा रूट जीरोस एंड फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड कैसे इसका रिलेशन है अल्फ़ा बीटा का उसके कोएफिशिएंट पॉलिनोमियल के जो पॉलिनोमियल्स है उसके कोएफिशिएंट्स के साथ। तो उसी पे बेस्ड एक सम्स देखते हैं एंड इसको और अच्छे से समझेंगे जो मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, इसको और गहराई में समझेंगे। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो बेसिक इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन, अगेन इक्वेशन नहीं, पॉलिनोमियल जो जनरल तरीके से लिखा जाता है वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जनरल। ना यहाँ से ए बी सी, ठीक है, इसी का हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है, और यहीं से हमने ये भी जाना था कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो सी बाई ए होता है। ठीक है, क्वेश्चन में ऊपर हमें दिया हुआ है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट्स। एंड उसके बाद ये सारा 3 पॉलिनोमियल्स है हमारे पास। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, ठीक है, हमें हमेशा इसको पहले जनरल फॉर्म में लिख लेना है एंड उसके बाद अल्फा प्लस बीटा कोएफिशिएंट के रिलेशन में निकाल लेना है इन अ फॉर्म ऑफ देयर कोएफिशिएंट, जितने भी अल्फा प्लस बीटा है। व्हाट आई मीन टू से इज के एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसे कंपेयर करें अगर इसके जनरल पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में, जनरल फॉर्म में, तो a का वैल्यू जो मुझे यहाँ मिल रहा है वो 1 है, b का वैल्यू जो मिल रहा है वो 7 है एंड c का वैल्यू 12, ये मिल गया। तो अल्फा प्लस बीटा जो आना चाहिए वो क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, दैट इज -7 होगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, दैट इज ओनली 12 बाई 1, तो इसलिए 12 आएगा। तो इन दोनों को यहीं पे फिक्स रखते हैं। अब करना क्या है कि इस इक्वेशन को, मीन्स इस पॉलिनोमियल को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद इसका जो जीरो और रूट मिलेगा उसे निकालेंगे। उसके बाद उन दोनों को ऐड करके देखेंगे कि क्या -7 आ रहा है, ओके, एंड उन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि क्या 12 आ रहा है। अगर आ गया तो इसका मतलब यस, ये वेरीफाई हो गया, ये वेरिफिकेशन हम कर देंगे। यही एक तरीका है इसको करने का। सो इसे मार्क कर देते हैं, यही करना है लास्ट में, ठीक है। अब उसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है। जीरोस निकालने के लिए, जीरो मैं बोलूँ या रूट बोलूँ बात एक है, ठीक है। जीरोस निकालने के लिए मिड टर्म फैक्टराइजेशन करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। सो नाउ x प्लस 4, 3 यहाँ से कॉमन लेंगे, यह आएगा x प्लस 4, ठीक है। तो फाइनली हमें मिलेगा क्या? दो फैक्टर x प्लस 3 एंड x प्लस 4। इन दोनों फैक्टर से x का अगर वैल्यू निकाला जाए, दैट मीन्स सो कॉल्ड रूट्स, तो रूट्स क्या क्या आएंगे? x प्लस 3 से रूट आएगा हमारा x का -3 एंड -4, ठीक है। तो -3 को अगर मैं नाम अल्फा दे देता हूँ, ठीक है, और इसे नाम मैं बीटा दे देता हूँ। सो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या आ रहा है? अल्फा प्लस बीटा -3 -4, आंसर आएगा -7, ओके। एंड अब मल्टीप्लाई करते हैं अल्फा इंटू बीटा को, अल्फा इंटू बीटा, तो -3 इंटू -4, ये आएगा 12। नाउ जस्ट अब हमें यहाँ पे वैल्यू चेक करना है। अल्फा प्लस बीटा -7, अल्फा इंटू बीटा 12। ऊपर चल के देखते हैं कि इसके कोएफिशिएंट से जब हम अल्फा प्लस बीटा निकाले थे और अल्फा इंटू बीटा निकाले थे, क्या वो दोनों सेम है या नहीं। तो जस्ट सी कि कोएफिशिएंट को लेके जब हमने सम्स किया था तो अल्फा प्लस बीटा भी -7 आया था और अल्फा इंटू बीटा भी 12 आया था। तो हम बोल लेंगे कि इसका जो रूट है या फिर जीरो, -3, -4, ये दो जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के। एंड यस, ये वेरीफाई करते हैं, मतलब वेरिफिकेशन हो चुका है कि हाँ ये इनका रिलेशन कोएफिशिएंट के साथ है। क्या रिलेशन है? कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ओके। और एक नेक्स्ट सम्स को देखते हैं, उसमें फ्रैक्शन है, उसमें थोड़ा लगे। एक्स स्क्वायर, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 6 -2, ठीक है। नंबर 2, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक, ओके। सी, ये है हमारा सेकंड पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर एक्स बाई 6, आई एम नॉट श्योर वो प्लस था या माइनस था, देख लेते हैं। जैसे प्लस एंड देन माइनस है, ओके, प्लस -2। ये जब भी ऐसा पॉलिनोमियल है आप एलसीएम ले लो। क्यों? बिकॉज जब मिड टर्म फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो वहाँ पे 1/6 को 2 में ब्रेक करना, यानी जो तरीका है मिड टर्म फैक्टराइजेशन का, उसमें बहुत डिफिकल्ट होगा अगर बीच में आपको फ्रैक्शन मिल जाता है तो सबसे पहला काम कि इसको आप सिंपल एलसीएम लेके इसको आप सॉल्व कर लो। तो अगर एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा? 6x² प्लस x -12, और इन
पूरे के बाहर मैं 1/6 दे दूँ, तो ये हुआ हमारा नया पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल बोलेगा तो हम लोग सिर्फ इसे ऐसे ही रख के छोड़ देंगे, मतलब ये पॉलिनोमियल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉलिनोमियल है, बट सम सॉल्व करने के वक्त एलसीएम ले लेंगे। ओके, ये हो गया ना। अब इसे कंपेयर करते हैं इसके जनरल फॉर्म से, ax² प्लस bx, x² प्लस bx प्लस c, इसे यहाँ पे रख देते हैं 6x² प्लस x माइनस 12, और बाहर में 1/6 का कोई रोल नहीं है अभी यहाँ पे। ओके, सुना, a का वैल्यू क्या आएगा, a का वैल्यू आएगा 6, b का वैल्यू क्या आएगा, b का वैल्यू आएगा 1, एंड c का वैल्यू जो आएगा वो आएगा -12। क्लियर है? सुना, अल्फा प्लस बीटा अगर इसके रूट है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a होता है, माइनस बी के जगह पे लेट -1 एंड a का वैल्यू 6, तो -1/6। ओके, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो c/a मतलब c का वैल्यू है -12 एंड a का वैल्यू है हमारा 6, तो ये कैंसिल होके -2। इन दोनों वैल्यू को हमें याद रखना है, क्योंकि लास्ट में यहीं पे आके विद हेल्प ऑफ दीज टू ये वेरिफिकेशन होगा। सो -1/6 एंड दिस इज -2। अब चलते हैं इसका रूट्स निकालते हैं। अगेन यहाँ पे लिखेंगे पॉलिनोमियल को 6x², इसी को लिखेंगे, पहले वाले को नहीं लिखेंगे बिकॉज मिड टर्म फैक्टराइजेशन में दिक्कत होगा, तो एलसीएम लेके जो हमने बनाया है उसी को सॉल्व करेंगे। ये हो गया 1/6 को बाहर रखो। मिड टर्म फैक्टराइजेशन का जो तरीका है 1/6, इसको एंड इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 × 12 72, तो 72 मुझे चाहिए, तो 6x² प्लस 9x माइनस 8x में लिख सकता हूँ, और ये -12 इक्वल्स टू, इसको ऐसे रहने देते हैं। सो यहाँ पे 1/6, फिर से 6x² में से मुझे 3x दिख रहा है तो मैं 3x कॉमन ले लूँ, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3, ठीक है, यहाँ से 4, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस माइनस 3। ठीक है, आई होप आप लोगों को मिड टर्म फैक्टराइजेशन आता होगा, नहीं आएगा तो जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर वीडियोस बनाएंगे तो उसमें मैं अच्छा से एक्सप्लेन कर दूंगा मिड टर्म फैक्टराइजेशन। सो यहाँ पे हमें फैक्टर्स मिलते हैं 3x माइनस 4 एंड 2x प्लस 3, बाहर में 1/6। ओके, अब यहाँ से x का अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो x का एक वैल्यू आ रहा है 4/3 और एक आएगा -3/2। मैं इसे नाम दे देता हूँ अल्फ़ा, इसे नाम दे देता हूँ बीटा। अब चेक करते हैं यहाँ पे, लेट मी जस्ट चेंज द कलर, ब्लैक थिक। नाउ सी, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब 4/3 -3/2, एलसीएम लेके देख लेते हैं, तो नीचे आएगा 6, ये इधर जाएगा तो 8 माइनस 9, क्या ये सॉल्व करके -1/6 आ रहा है? यस, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा करते हैं, थोड़ा और नीचे आ जाते हैं। जितना वेरिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन है सबको ऐसे ही करना है, ठीक है। पहले आप कोएफिशिएंट वाला निकालो, अल्फा प्लस बीटा -b/a एंड c/a वाला, उसे निकाल लो। फिर मिड टर्म फैक्टराइजेशन से सॉल्व करके रूट एंड जीरो निकाल लो, एंड उसके बाद अल्फा प्लस बीटा से उसको कंपेयर करके देख लो सेम है कि नहीं। सेम है तो हाँ ये इसी पॉलिनोमियल का है, वेरिफिकेशन हो जाएगा, और अगर सेम नहीं है तो ये वेरीफाइड नहीं होगा। सो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, 4/3 इंटू -2/3, आप देखो ये आएगा -8/9, सॉरी 3/2 था ना, मैंने 2/3 लिखा है, ये 3/2 होगा। जस्ट अ सेकेंड, सो दिस विल बी -3/2, तो 2 से ये गया 2 टाइम्स, 3 and 3 will get cancelled, my answer is -2. So -2 अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा -1/6, प्लीज कंपेयर। तो यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा -1/6 एंड अल्फा इंटू बीटा -2, तो वेरिफिकेशन हो गया। तो आई होप इन दोनों सम से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा, जो हमने पिछले वीडियो में बात किया था अबाउट रूट एंड उसका कनेक्शन क्या है कोएफिशिएंट्स के साथ, कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, एक और सम्स है तो उसको आप लोग जस्ट ट्राई करना, ठीक है। t² -15, तो जस्ट ट्राई करो, अपने से हो जाना चाहिए, ठीक है। लेट मी गिव यू द आंसर। t² के लिए मैं बेसिक हिंट दे दूँ आपको, नंबर 3, ये आप लोग खुद से ट्राई करना, इजी है। t² -15 अगर है तो मिड टर्म फैक्टराइजेशन के लिए होना क्या चाहिए, यहाँ पे कि इधर 0 दे दो, इसको इधर भेज दो, तो t का जो वैल्यू आएगा वो ±√15
आएगा। तो यानी आपके लिए एक अल्फ़ा जो है वो √15 होगा पॉजिटिव, और बीटा जो है वो नेगेटिव होगा। बीटा जो है वो नेगेटिव √15 होगा। ठीक है, ये पॉलिनोमियल को अगर आप इसके जनरल फॉर्म से कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अच्छा ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर ही लिया है तो कर ही लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 15 को, तो ए का वैल्यू आपको देख के लग रहा है कि 1 है, बी है ही नहीं बिकॉज कोई भी टी सिंगल फॉर्म में नहीं है, तो बी है हमारा 0, एंड प्रोडक्ट क्या है -15, सी आप देख लो ये आएगा -15। ठीक है, अब यहाँ से अल्फा बीटा को हम लोग लेकर आते हैं, ये दो रूट हम निकाल चुके हैं, तो अल्फा प्लस बीटा आप करके देखो तो क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा कोएफिशिएंट के हिसाब से -b/a आना चाहिए था जो कि 0 होना चाहिए, और अब इन दोनों के हिसाब से ज़रा करते हैं, तो ये क्या होगा, प्लस √15 माइनस √15, यही तो होगा ना अल्फा प्लस बीटा, तो कैंसिल होके 0, तो वेरीफाई हो गया। मल्टीप्लिकेशन को भी एक बार वेरीफाई कर लें, तो अल्फा इंटू बीटा यानी प्लस √15 इंटू माइनस √15, तो क्या ये माइनस रूट हट जाएगा, 15 आएगा, यस। और यहाँ पे आप देखो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता क्या है, c/a, तो c क्या है -15 है और a का वैल्यू 1 है, तो अगेन -15, तो ये भी वेरीफाइड कर लिए हम लोग, और ये 0 भी वेरीफाइड हो चुका है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन मतलब जो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे हमें माइंड में रखना है कि जब भी कोई ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आए, सबसे पहला काम कि आप उसको जनरल फॉर्म में रखो एंड वहाँ से ए बी सी का वैल्यू निकालो, ए बी सी का वैल्यू, एंड देन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c/a, ये निकाल के रख लो। फिर मिड टर्म फैक्टराइजेशन से उस पॉलिनोमियल को सॉल्व करो, रूट्स निकालो, एंड देन फिर कंपेयर करके देख लो सेम है या नहीं है। तो आई होप ये तीनों जो सम्स था ये समझ में आया होगा, ओके। एंड इसी अल्फा बीटा थिंग पे बेस्ड हम और भी क्वेश्चन लेके मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।